एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में निकल आए हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब मैं ज़रा ये जो फ्रेज़ है जिसमें ये फ़ैसला सुनाया गया है ये पढ़ देता हूँ और फिर ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए, और उसके बाद आप बता दीजिएगा कि आपको इस फैसले में क्या समझ आती है। इधर ये नाअहली कितनी मुद्दत की है और इस पे जो 62(1)(f) से मुतालिक बातें की जा रही हैं, अभी तक जो आया है ये शॉर्ट डिसीजन, इसमें तो कोई जिक्र हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल ये फैसला कहता है कि एज सीक्वल टू अवर अबव मेंशन फाइंडिंग्स, फैक्ट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड कीपिंग इन व्यू दैट द आर्गूमेंट ऑफ लर्नड काउंसिल ऑफ द पार्टीज हेयर इन वी आर of the considered opinion that respondent has become disqualified under Article 63(1)(p) of the Constitution, read with the Section 37, 167 and 173 of the Elections Act 2017. Consequently, he ceased to be a member of National Assembly of Pakistan and his seat has become vacant accordingly. As the respondent has made false statement and incorrect declaration, therefore, he has also committed offence of corrupt practices defined under Section 167 and 173 of Election Act, punished under Section 174 of the Election Act 2017. Office is directed to initiate legal proceeding and take follow-up action under Section 192 of the Elections Act 2017. आरिफ चौधरी साहब, ये फैसला सुन के आपको क्या समझ आती है? क्या इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा चलेगा? क्या इमरान खान 62(1)(f) की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ चलेगी? जनाब बहुत शुक्रिया। इमरान खान इस सेशन के लिए नाअहल हुए हैं। ये जिसके वो इस वक्त MNA बने थे, जो उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो उस वक्त उन्होंने रिज़ाइन नहीं माना, लेकिन यहाँ उन्होंने उन्हें नाअहल करार दे दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो 63(1) की बात आप कर रहे हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर कन्विक्शन बड़ी ज़रूरी है, और कन्विक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ, वो जिसके पास ये ट्रायल हो और केस चले और वो केस में सज़ा दे, उसके बाद वो शख्स जो है वो नाअहल करार दिया जा सकता है, और इससे पहले मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से केस जो है वो फौजदारी मुकदमा बनाने के लिए कर दिया है कि जनाब कहता इसकी फौजदारी मुकदमे की FIR दर्ज होगी और ये मुकदमा अदालत में चलेगा, और उसमें फरीक जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये दो सूरतें हैं, ये उन्होंने, ताकि जो अगर कोई कसर है कि यही नहीं, चूँकि और तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो यही कर सकते थे कि इस सेशन के लिए तो नाअहल करार दे दिया, लेकिन अगर कोई कसर रहेगी तो फिर वहाँ वो सजा दे के कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। मैं इरशाद साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब थोड़ा समझा दें। एक नुकता ये है, डिस्क्वालीफाई होना उमूमी तौर पे जो है हमने देखा लोग डिस्क्वालीफाई हुए 5 साल के लिए। अब इसको हम डिस्क्वालीफाई समझें या हम इसको डी सीट समझें? यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि उनकी जो मेंबरशिप है उसको सीज किया गया है, यहाँ पे हमें डिस्क्वालिफिकेशन भी नज़र नहीं आ रही और यहाँ पे हमें डी सीट का लफ्ज़ भी नहीं सुन रहे हम। तो ये ज़रा इसको एलैबोरेट कर दें राजा आमिर अब्बास साहब। जी, मैं बड़े आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ। ये जो सी है ये है कि जी वो जो इस इलेक्शन था जिसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट किया मियां वाली से, और उस इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा कि वो उन्होंने जो ये गोशवारा नहीं जमा कराया था, ये एक करप्ट प्रैक्टिस है, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो वो इलेक्शन जीत के आए थे, जब वो जीत के आए थे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, खत्म हो गया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। चाहे अब कल वो दोबारा बाय इलेक्शंस में खड़े होते हैं या नहीं होते, वो उनके के लिए कोई बार नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा कि जी इस पूरे सेशन के लिए उस जो इलेक्शन नॉमिनेशन हुए था और जो वो जीते थे, जैसा कि अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम है और वो 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन दौराने उस टेन्योर पता चलता है कि जी इसके तो 2 साल पूरे ही नहीं हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, वो सीट वेकेंट हो जाती है और दोबारा इलेक्शन होता है। और दोबारा इलेक्शन में अगर वो शख्स क्वालिफाई करता है, अगर इमरान खान साहब क्वालिफाई करते हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसका कोई असर नहीं हुआ
सिर्फ उनकी पुरानी, लेकिन इससे सीरियस चीज जो सी है कि उन्होंने कहा है कि जी एक क्रिमिनल केस इनके खिलाफ आ जाए और उस क्रिमिनल केस में जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल तक दी जा सकती है। और अगर ये फौरन कोई इस्लामाबाद में ऐसा केस लॉन्च करते हैं कि जी इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है अपने इसमें रिफॉर्म्स के उसमें, तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई चल सकती है। फैसल, मेरा एक सवाल है फैसल, मैं आरिफ चौधरी साहब या आमिर अब्बास साहब दोनों में से कोई भी इसका अगर जवाब दे दें कि ऑब्वियसली ये जो मियांवाली की सीट थी NA 95 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि उस सीट से वो सीट खाली करा ली गई है खान साहब से, या उस सीट पे D सीट जो है उनको कर दिया गया है, बट वो तो खुद NA 95 की सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। एक आदमी जो खुद रिजाइन कर चुका हो तो उसी सीट से उसको एक D सीट किया जा रहा है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि ये बार बार हम देख रहे हैं, ये अभी हमारी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है कि इस फैसले के बाद इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से भी फारिग हो गए हैं। सो हाउ डज दैट मेक एनी सेंस कि वो D सीट वहां से हुए तो पार्टी चेयरमैनशिप कैसे चली गई? देखिए, पार्टी चेयरमैनशिप बिल्कुल नहीं चाहती जब तक कि आप 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई ना हो। नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि जब वो 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी की जो सदारत है वो रख सकता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उसी वक्त इलेक्शन एक्ट में उन्होंने रातों रात एक तरमीम की कि जी जो भले से डिस्क्वालीफाई हो जाए 62(1)(f) के तहत, लेकिन वो पार्टी सदारत कर सकता है। उस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार दिया गया और कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुई है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी अनलेस एंड अनटिल इमरान खान इज डिक्लेयर कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, तब तक उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप खत्म नहीं हो सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सही है। मेरे पास ये फैसला है और ये 36 जो सफ़ात हैं उस पर मुश्तमिल ये फैसला है। अब ये 36 सफ़ात का फैसला है, डिटेल फैसला अभी और भी आना है, लेकिन इसमें अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इसमें 62(1)(f) का जिक्र नहीं है। अफजल खान साहब, आपकी तरफ मैं ये आना चाह रहा हूँ कि अभी मतलब ये इतनी मिस रिपोर्ट क्यों हो रहा है, ये 62(1)(f) की बात कैसे आ गई? एक शख्स जब मेंबर असेंबली रहता ही नहीं तो उसके बाद जाके आला अदालत उस पर 62(1)(f) की कार्रवाई कैसे चला सकती? फैसल, बात यह है कि एक्चुअल जो करप्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जी आपको एक तोहफ़ा मिला और वो तोहफ़ा आपने अपनी एसेट्स में शो नहीं किया, यानी आपकी जो चोरी है वो ये चोरी है, ये करप्ट प्रैक्टिस है। एक्चुअली इसको तो ना मैं करप्ट समझता हूँ ना शायद आप करप्ट समझें कि आपने कोई दौलत नहीं कमाई, किसी ने आपको एक गिफ्ट दे दिया और इस तरह के गिफ्ट इससे पहले जो हुक्मरान थे वो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लेके जा चुके हैं, बल्कि इस हद तक कि जो लोगों ने ज़लज़ला ज़दगान को दिया वाला हार जो था वो प्राइम मिनिस्टर के घर चला गया, तो अभी तक उनको करप्ट प्रैक्टिसेस पे किसी को कुछ नहीं कहा गया। एक जो बंदा है उसके ख़िलाफ़ इनको कुछ नहीं मिलता। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इससे इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को, उसके इलेक्टोरल कंटेस्ट करने की कैंडिडेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन मेरा इदारा है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप गलत फैसले करते हैं तो वो अगले ही फोरम पे वो उसको ख़त तनसीख उसके ऊपर फेर दी जाएगी। और ये इलेक्शन कमीशन से ने जो ये फैसला किया है, उन्होंने अपनी इज़्ज़त तो पहले ही इमेज ख़राब था उसको मज़ीद इरोड किया है और उस एक स्टैंस को जिसमें PTI कहती थी कि ये PDM का हिस्सा है उसको स्ट्रेंथन किया है। भाई जो परसेप्शन आपका बनता है, आपने परसेप्शन अपना अच्छा बनाना होता है, इमेज अपना बनाना होता है और वो अर्न करना पड़ता है। इस तरह के जो फैसले हैं जो 73 से मैं आपको बता रहा था, सन 73 में यह आइन बना था, आज इसकी इस शक को इन्होंने इस्तेमाल किया है और किसके ख़िलाफ़? वो इनके समझ में सबसे करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाला पॉलिटिशियन है इमरान खान। बाकियों के ख़िलाफ़ कभी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो, ऐसे सिलेक्टिव जस्टिस जो आप जब भी करेंगे तो आप सेल्फ डैमेजिंग
इकदामात करेंगे, और इससे इमरान खान को नुकसान नहीं फ़ायदा पहुंचेगा। और मेरा ये ख्याल था कि शायद ये आखिरी लिटमस टेस्ट हो कि लोगों में उसकी मकबूलियत कितनी है, और ना ये इलेक्टोरल एरिना से बाहर होगा। सही है, ना इस ठीक है। अफजल खान साहब आपकी तरफ मजीद भी आएंगे, अफजल खान साहब आपकी तरफ मजीद भी आएंगे, मेरे शायद साहब आपकी तरफ और सादिया की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मुमताज़ बंगश 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेशावर टोल प्लाजा है वहाँ पर मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा, यहाँ लोग निकले हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और इन लोगों का कहना क्या है? क्योंकि अभी ये जो फैसला, डिटेल फैसला तो नहीं आया, ये जितना आ रहा है इनिशियली शायद मामलात कुछ मिस रिपोर्ट हुए, लोग ज़्यादा जोश में आ गए, लेकिन वहाँ पे इस वक्त हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि डिटेल फैसला नहीं आया, लेकिन रात ही से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई चेयरमैन हैं, सूबाई प्रेसिडेंट हैं परवेज़ खटक, उनकी जानिब से कारकुनों को कॉल दी गई थी कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो सब ने निकलना है अपने अपने इलाकों में और वहाँ पे भरपूर एहतजाज करना है। तो अब पेशावर के कई इलाकों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो निकले हुए हैं। मैं मोटरवे टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा GT रोड पे भी लोग मौजूद हैं। मोटरवे को कभी बंद कर दिया जाता है और कभी जब एम्बुलेंसेज आते हैं तो उसके लिए खोल दी जाती है, और GT रोड का भी यही हाल है। इसके अलावा रिंग रोड पर भी पिश्तखरा के करीब रोड ब्लॉक किया गया है और वहाँ पर भी कारकुन निकले हैं। फेज़ 3 हैदराबाद में भी लोग निकले हैं और इसके अलावा भी कई जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह पे निकले हुए हैं। इनका कहना यह है कि वो मरकज़ की जानिब से कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही उनको कॉल दी जाएगी वो इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं और वो यहाँ पे भी धरना दे सकते हैं, और तब तक वो एहतजाज में रहेंगे जब तक कि उनकी मरकज़ की जानिब से उन्हें ये नहीं कहा जाता कि वो एहतजाज ख़त्म कर दें। उनका ये भी कहना है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है वो उनको मंजूर नहीं। उनका ये भी दावा है कि ये चूँकि अवाम ये इस फैसले के हक में नहीं है तो इसलिए ये इनको मंजूर नहीं है। मुमताज़, ये बताइएगा, ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ जलाओ घेराव के वाक़यात भी हैं? शुरू में इस तरह का वाक़या हुआ कि जब मोटरवे को बंद किया गया तो एक गाड़ी यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही थी तो उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई, उसमें हाथापाई भी हुई। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज है, दूसरे इलाकों में भी पुरअमन एहतजाज है। चूँकि यहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत भी है तो इसलिए पुलिस की जानिब से भी मुज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ रहा। अगरचे मोटरवे को बंद किया गया है लेकिन फिर भी किसी की जानिब से चूँकि मुज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ रहा तो इसलिए ये एहतजाज जो है ये बिल्कुल तो अभी पुरअमन है। दूसरे इलाकों में जहाँ पे अंदर शहर के अंदर जो सड़कें बंद की गई हैं वहाँ पे भी पुरअमन एहतजाज है और किसी किस्म की ना तो कारकुनों की जानिब से मुज़ाहिमत की जा रही है और ना ही पुलिस की जानिब से किसी किस्म की उनको रोका जा रहा है और उनको या सड़कें खोलने पर मजबूर नहीं किया जा रहा। तो इसलिए भी ये इलाज मुकम्मल, ये एहतजाज जो है मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। PTI के कारकुन अपने अपने वार्ड्स में लिखने हैं और अपने अपने हल्कों में अभी मौजूद हैं। ठीक। मुमताज़ बंगश, बहुत शुक्रिया आपके, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ पेशावर हमें अपडेट कर रहे थे। इरशाद साहब, अच्छा ये मैं ज़रा एक तस्दीक कर दूं कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट हैज़ बिकम डिसक्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 63(1)(p)। खैर ये तो कानूनी लोग बताएंगे लेकिन यहाँ बात हो रही थी पहले भी कि अब ऐसे टाइम में कि जब खान साहब एक वेव बना चुके थे और वो आना चाह रहे थे, इरशाद साहब वाक़तन लॉन्ग मार्च होगा क्या? देखें, अब मेरा तो ख्याल है कि लॉन्ग मार्च की खान साहब को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काम वो उन्होंने कोशिश करके करना था वो माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कर दिया है। एक तेल ही छिड़कना होता है ना, तेल छिड़का हुआ है और उस पर तेल ही डालनी होती है ना। इरशाद साहब, मैं इस गुफ्तगू से पहले आपसे ये जानना चाह रहा था कि लॉन्ग मार्च तकरीबन हम पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं कि एक टोकन के तौर पे इमरान खान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। समाउ ये भी अपीयर होता है कि वो बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कब? क्या अब ये फ़ैसला उसने जो आप कह रहे हैं कि जल्दी पे तेल का काम किया है तो अब ये लॉन्ग मार्च हो जाएगा और हो जाना चाहिए? देखें, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए कि क्या ये लॉन्ग मार्च अब पुरअमन होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इलेक्शन के फ़ैसले यानी नए इंतखाबात की तहरीक के मुतालबे तक महदूद रहेगा, या वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ एक अवामी जज्बात का इजहार होगा? ये हमें संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। इमरान खान ने 6 माह में जो एक काम किया है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए था लेकिन उसको नेगेटिव लिया गया, वो ये है कि उन्होंने अवामी जज्बात को चैनलाइज़ किया है। वो इलेक्शन में ले गए हैं उन जज्बात को
और उन्होंने उसको सड़कों पर जो है लाने की कोशिश नहीं की अभी तक, लेकिन धकेला जा रहा है उसको सड़कों पर आवाम को लाने के लिए और मुल्क के अंदर बेचैनी पैदा करने के लिए, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए 25 मई को कोशिश की थी ना इमरान साहब, वो कोशिश की, उसके बावजूद देखे ना उस दिन क्या किया, वो वापस चला गया। अगर वो ये तो आप मानेंगे ना कि लोग सारी रात शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमें नज़र आ रहे थे कि वो बेहोश हो रहे थे, वो गिर रहे थे और शेलिंग जारी थी, ख़वातीन थी रेड जोन में तो वो पहुंच गए थे। तो उसके बाद ड्रामेबाजी की गई, दरख्त को आग लगी, फलां हो गए, यानी इंसानों पर गोलियां चल रही हैं, इंसानों पर शेलिंग हो रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जनाब वो दरख्त को एक को आग लगी है। तो इसके लिए ये जवाज़ होता है शेलिंग करने का या गोलियां चलाने का? तो उसके बावजूद उन्होंने उस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया और कहा ये कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ फसाद बर्पा हो। लेकिन आज के बाद आज के फ़ैसले के बाद फसाद बर्पा करने की कोशिश हो रही है। फैज़ाबाद से जो हमें इतला मिल रही है, बाराकाऊ से जो हमें इतला मिल रही है, वो आपके सामने है कि क्या मकसद हो रहा है जी। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि बेहतर यही है कि अब भी ये फ़ैसला आपने कर दिया, आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए कि इमरान खान पर भी हमने टैग लगा दिया कि वो नाअहल है, हमने टैग लगा दिया कि वो चोर है, हमने टैग लगा दिया कि करप्ट प्रैक्टिस का वो अहल साबित हुआ। लेकिन मुझे आपने एक चीज़ मेंशन की थी, मुझे ख़ुद हैरत हो रही है कि फ़ैसले में जो ज़िक्र है वो 62(1)(p) का है, लेकिन सारे खबर चलवाई गई कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस पे हम मज़ीद हैरान कुन बात है कि वो खबर क्यों चलवाएगी नाहयात। सादिया मैं ज़रा सादिया की तरफ, सादिया ये बताइए, अब ये जो आज का फ़ैसला है क्या ये लॉन्ग मार्च पे बूस्टर का काम करेगा, या एक तबका ये भी कहता है कि 6 महीने से अवाम को लॉन्ग मार्च की बत्ती के पीछे खान साहब ने लगाया हुआ है और लोग शायद अब उस तरह इसके लिए तैयार भी ना हों। आप क्या समझती हैं कि इस फैसले के बाद अगर लॉन्ग मार्च होता है तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा लोगों के साथ होगा या होगा ही नहीं लॉन्ग मार्च? देखिए, जो खान साहब ने शायद लॉन्ग मार्च से नताइज अखज़ करने थे वो आज के फैसले से ही उनको मिल जाएं। अभी पहले भी ये बात हो रही थी कि शायद इसके बाद उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, जिस तरीके से हम सपोर्ट देख रहे हैं खान साहब के लिए। और ये कोई आज का डिसीजन जो है ये कोई शौक नहीं था PTI के लिए भी या खान साहब के लिए भी। अगर आपको याद हो, ऑन सो मेनी ओकेजन्स खान साहब बरमला खुद ये बात कर चुके हैं कि ये लोग जो हैं मुझे नाअहल करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको याद है कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मेरे पे ये जानबूझ के केसेस बना के, तोशा खाना रेफरेंस का भी उन्होंने जिक्र किया कि मुझे नाअहल करना चाहते हैं। तो खान साहब को ये ऑलरेडी पता था। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, फैसल साहब, इरशाद आरिफ साहब ने भी उसकी तरफ इशारा दिया और मैंने पहले भी अपनी बात जब यहाँ से शुरू हुई थी ट्रांसमिशन में, मैंने यही जिक्र किया था कि जो मैंने पढ़ा है वो 63(1)(p) ही है। तो शायद ये मामला लेकिन दूसरा, अब इस पे जिस तरह वो लोगों को निकाल रहे हैं, तो आप समझती हैं कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इमरान खान कि वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कर दें जो लॉन्ग मार्च से करनी थी? जी बिल्कुल है। देखें, मैं लॉन्ग मार्च में भी जिस तरीके से आपको याद होगा कि बहुत सारे PTI के लोग और ख़ुद शेख रशीद साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं जब कहते थे कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। फिर उसको कहा गया कि सेकंड हफ्ते के अंदर ऐलान करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो यही सवाल आ रहा था सबकी, यही सब इसी को जानने के लिए क्यूरियस थे कि क्यों वो ऐलान नहीं हो रहा है, क्यों खान साहब जो है लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जा रहे। तो फिर पसे पर्दा कुछ कोशिशें भी जारी थी। सदर पाकिस्तान खुद इस बात का इतराफ़ भी कर चुके हैं कि वो मुफाहमत की कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ क्वार्टर्स के और खान साहब के दरमियान, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, जिसका खुद उन्होंने इतराफ़ किया कि उनकी मुफाहमती कोशिशें जितनी भी थी वो नाकाम हो गए। और आप सही कह रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट, खान साहब तो काफ़ी वीडियोस बना के रख चुके हैं। आपको याद होगा जलसों में और भी बिल्कुल ऐसे जी वीडियोस बहुत हैं उनकी जो उन्होंने खुद बनाई, और ये वाली भी जी आज कोई शौक नहीं लगा। खुद उन्होंने कई दफ़ा बात की है कि मुझे ये इलेक्शन कमीशन में या बिल्कुल ही झूठे मुकदमा। ठीक है, अच्छा सादिया, एक ब्रेक पे जाना है। सादिया, आपका, आरिफ चोई साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, इरशाद साहब, राना अजीम साहब, जितने लोग हमारे साथ मौजूद थे, फिर वक्त के लिए आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद 92 न्यूज़ पे ये सिलसिला जारी है।